प्यारे बच्चों, आज हम इक्वालिटी यानी समानता ये चैप्टर का हम दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं पार्ट सेकंड का, अवसरों की समानता। आपको इसको ध्यान से समझना है क्योंकि अवसरों की समानता जो है ये समानता का मुख्य बिंदु है, यानी कि ये एक मुख्य विशेषता है। अवसरों की समानता को हम इन तीन बिंदुओं के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है सभी को समान अधिकार या सभी को समान अवसर। समान अवसर इसका मतलब यह है कि सभी मनुष्य अपने टैलेंट को, प्रतिभा को विकसित करने के लिए और अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और समान अवसर के हकदार हैं। उनको समान अधिकार और समान अवसर मिलने चाहिए। और दूसरे बिंदु में हम बता रहे हैं कि प्रतिभा और योग्यता में अंतर, यानी कि सभी मनुष्यों की प्रतिभा, टैलेंट और उनकी योग्यता में अंतर मिलता है। तो डेफिनेटली प्रतिभा और योग्यता में जब अंतर है तो उनकी पसंद भी अलग हो सकती है, और अपनी पसंद के आधार पर, अपनी प्रतिभा और योग्यता के अंतर के आधार पर जब वो समाज में विभिन्न सामाजिक दर्जे प्राप्त कर लेते हैं तो उससे जो असमानता आती है उसको हम समानता के लिए खतरा नहीं मान सकते, यानी कि उसको हम पूरी तरह से असमानता नहीं मानते। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, किसी में बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने की प्रतिभा है तो वो क्रिकेट खेलकर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया, इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गया, ठीक है। और किसी दूसरे पर्सन में, उसके दोस्त में ऐसी एबिलिटी नहीं है तो वो नहीं बन पाया। तो इससे क्या हुआ कि एक फेमस स्टार बन गया, राइट, और दूसरा नहीं बन पाया। तो ये असमानता तो हो गई, लेकिन इसको हम समानता के लिए खतरा नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये सामाजिक दर्जा किस वजह से हुआ इसमें अंतर, क्योंकि उनकी प्रतिभा और योग्यता में अंतर है। समझ में आ रहा है? तो ये दो बिंदु है। सबसे पहले हमने जिक्र किया कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलना चाहिए। दूसरे बिंदु में हमने जिक्र किया कि प्रतिभा और योग्यता में अंतर होने की वजह से सामाजिक दर्जे में अंतर हो सकता है, लेकिन वो समानता का खतरा नहीं है। और तीसरा आता है बुनियादी वस्तुओं की उपलब्धि। तो समानता के लिए खतरा क्या है, यानी कि हम असमानता किसको कहेंगे? जब सभी व्यक्तियों के लिए बुनियादी वस्तुओं की उपलब्धता ना हो। बुनियादी वस्तुओं की उपलब्धि का मतलब क्या होता है? रोटी, कपड़ा और मकान। आपने सुना होगा, ये व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, बुनियादी वस्तुएं हैं। तो इनके साथ साथ में आज लोक कल्याणकारी राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है, ये दो और महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको हम बुनियादी वस्तुएं कहते हैं। तो ये समाज में सबके लिए उपलब्ध होनी चाहिए। अगर ये सबके लिए उपलब्ध नहीं है, किसी एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो सिविल हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सकता है, किसी एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो स्कूल में अपने बच्चे को भेज सकता है, दूसरे व्यक्ति को वो अधिकार नहीं है या उसको अवसर नहीं मिल पाता है स्कूल में अपने बच्चे को भेजने के लिए, तो इसको हम क्या कहेंगे? असमानता। और ये समानता के लिए खतरा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बुनियादी वस्तुओं की उपलब्धि होनी आवश्यक है। यही अवसरों की समानता है। समान अवसर मिलेंगे तो व्यक्ति अपनी प्रतिभा का विकास कर सकता है, अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं की प्राप्ति कर सकता है। अब ये डिपेंड करता है उसकी योग्यता पे कि वो कितना कर पाता है। आगे चलते हैं इस चैप्टर में। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं। ठीक है, प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं कौन सी होती हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे इसके माध्यम से। प्राकृतिक मतलब होता है प्रकृति द्वारा, यानी कि नेचुरल जो चीज होती है, नेचुरली प्रकृति द्वारा प्राकृतिक होता है। इसके बाद आता है सामाजिक, यानी कि समाज जनित, जो समाज ने बनाया, ठीक है। तो सामाजिक हो गया समाज जनित और प्राकृतिक हो गया प्रकृति द्वारा। तो प्राकृतिक असमानता और सामाजिक असमानता, इन दोनों ही असमानताओं में अंतर करना बड़ा जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि वास्तविक जो समानता है वो क्या होती है। तो इसको समझने के लिए आप ध्यान से सुनेंगे। प्राकृतिक असमानता, प्राकृतिक रूप से जो क्षमता, प्रतिभा, योग्यता जो पाई जाती है वो अलग अलग होती है। तो विभिन्नता किसमें? क्षमता और प्रतिभा, योग्यता में विभिन्नता होना प्राकृतिक असमानता होती है। क्या होती है? प्राकृतिक असमानता। जैसे कोई जन्म से कोई व्यक्ति जो है, बच्चा जो है, कोई क्षमता उसके अंदर ज्यादा होती है, उसके अंदर बुद्धि ज्यादा होती है, किसी बच्चे के अंदर बुद्धि जो होती है वो कम होती है,
इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक असमानता कहते हैं। कोई जन्म से कोई विकलांग हो सकता है, कोई बहुत ही स्वस्थ हो सकता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक असमानता कहेंगे। दूसरा आता है सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता का मतलब होता है जो समाज जनित असमानता होती है, समाज ने उस असमानता को क्रिएट किया, ठीक है। जैसे अवसर की असमानता किस आधार पे हो सकती है, वंश के आधार पे हो सकती है, जाति के आधार पे हो सकती है, धर्म के आधार पे हो सकती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक मनुष्य का बच्चा होता है, उसमें वही विशेषताएं होती है जो एक बच्चे में होती हैं, और मनुष्य जो होता है उसमें वही विशेषताएं होती है जो सभी मनुष्यों में होती हैं। लेकिन समाज जनित असमानता उसको अलग कर देती है दूसरे लोगों से, कि वो भाई उस धर्म में है, वो उस जाति का है, वो ये भाषा बोलता है, वो इस क्षेत्र में रहता है। तो ये क्या होती है, समाज जनित असमानता होती है। समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं इससे समस्या क्या उत्पन्न होती है। प्राकृतिक असमानता और सामाजिक असमानता में निश्चित रूप से अगर हम अंतर की बात करेंगे तो एक अंतर हमें साफ दिखाई देगा कि प्राकृतिक असमानता बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सामाजिक असमानता जो एक बड़ी समस्या होती है, ठीक है। ये समस्या कैसे बन जाती है, जैसे महिला और पुरुष, ठीक है, महिला और पुरुष में जो अंतर है वो प्राकृतिक रूप से माना जाता है कि भाई जो पुरुष हैं वो महिलाओं से ज्यादा शारीरिक रूप से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, या उनकी बुद्धि तेज होती है। ऐसा प्राकृतिक रूप से माना जाता है कि प्राकृतिक असमानता है। लेकिन इसको समाज जनित कैसे कर दिया गया कि महिलाएं जो है वो घर का काम होती है वो ज्यादा करेंगी, ठीक है, खाना बनाने का, कपड़े धोने का, बर्तन साफ करने का, महिलाएं जो है वो घर के बाहर नहीं निकलेंगी। ऐसा कैसे होता है, जब पितृसत्तात्मक समाज होता है उसमें ये विशेषता देखने को मिलती है, और पुरुष को जो है वो दूसरे प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये प्राकृतिक असमानता जो है सामाजिक असमानता में कन्वर्ट हो गई और इस प्रकार से एक समस्या बन गई। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि आज के समय में प्राकृतिक असमानता को दूर करना भी बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। प्राकृतिक असमानता को भी कई बार दूर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा विकलांग पैदा हो गया, ठीक है, तो चिकित्सा की हेल्प से और आज की टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसकी जो समस्या है दूर की जा सकती है। आज जो कंप्यूटर है वो ब्लाइंड लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। स्टीफन हॉकिंस का नाम आपने सुना होगा, मुश्किल से ही चलिए बोल सकते होंगे, लेकिन उन्होंने जो नाम साइंस में कमाया, जो विज्ञान में और जो भौतिक विज्ञान में उन्होंने नाम कमाया, जो आयाम उन्होंने दिए, वो पूरे समाज में उनकी योग्यता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता है। तो इसलिए हम बात करते हैं कि जो प्राकृतिक असमानता है उसको भी समाप्त किया जा सकता है, तो समाजजनित जो असमानता है उसको तो निश्चित रूप से किया जा सकता है। तो इन दोनों में ये अंतर उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक असमानता और सामाजिक असमानता क्या होती है, दोनों में कितना अंतर है और किस प्रकार से ये समानता के मार्ग में कौन सी असमानता ज्यादा बाधा होती है। आगे चलते हैं। तो बच्चों अब करेंगे समानता के विभिन्न रूप या प्रकार। एनसीईआरटी में ये दे रखा है समानता के आयाम। हम इसको बात करते हैं कि समानता के विभिन्न रूप और प्रकार कौन से होते हैं। ये इसके 3 आयाम यहाँ पे दे रखे हैं एनसीईआरटी में, लेकिन हम इसमें इसके रूप के प्रकार में हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करके आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है नेचुरल इक्वालिटी। नेचुरल इक्वालिटी का मतलब होता है प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता जैसे हमने अभी बात की कि प्राकृतिक रूप से जो असमानता है उसकी हमने बात की, लेकिन प्राकृतिक समानता की बात जो हम कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि प्रकृति ने सबको समान बनाया है। सभी मनुष्य प्राकृतिक रूप से समान होते हैं, उनकी जो है सुनने की क्षमता, उनकी बोलने की, उनकी देखने की सभी विशेषताएं जो है वो लगभग समान होती हैं और प्रकृति ने सभी को एक जैसा जो है वो सिस्टम दिया है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं प्राकृतिक समानता। लेकिन जो असमानताएं आपको दिखाई देती हैं वो कहता है कि समाज जनित होती हैं, प्राकृतिक नहीं होती हैं। यानी कि कोई किसी जाति में, कोई किसी वंश में है, कोई किसी धर्म का है, तो वो समाज ने बनाई है, प्रकृति ने नहीं बनाई है। प्रकृति ने तो सबको मनुष्य बना दिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद कौन कौन से देश का नागरिक है, कौन से देश में रहता है, किस पद पर है, ये सब समाज जनित जो है असमानता होती है। इसलिए प्राकृतिक समानता का मतलब होता है कि प्रकृति ने सबको समान बनाया है। जैसे 4 जुलाई 1776 को जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुई थी उसमें डिक्लेरेशन हुआ था मानव अधिकारों के बारे में, तो उसमें बताया गया था कि जो मनुष्य होता है वो प्राकृतिक रूप से समान होता है। आगे बात करते हैं नागरिक समानता, ठीक है। नागरिक समानता का मतलब होता है कि नागरिक के रूप में जब किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव ना हो तो उसको हम नागरिक समानता कहते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति है
उसके साथ जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे अगर कोई भेदभाव होता है तो इसका मतलब वहां पे नागरिक समानता नहीं है। तो नागरिक समानता का मतलब होता है कि किसी भी देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है तो वो नागरिकता जो है वो नागरिक जो है वो समानता का आनंद लेता है, इसलिए इसको हम नागरिक समानता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं सामाजिक समानता। सोशल इक्वालिटी क्या होती है? जब समाज में सभी व्यक्ति बराबर हो, समाज में किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव ना हो, यानी कि व्यक्ति का जो स्तर है, व्यक्ति के जो अलग अलग जो दर्जे हैं वो उसकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पे होने चाहिए, ना कि जन्म के आधार पे। अगर जन्म से कोई किसी जाति में पैदा हो गया और कोई किसी जाति में पैदा हो गया तो दोनों जातियों के बीच में हम डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। समाज के अंदर क्या होना चाहिए? समानता। कौन सी समानता होनी चाहिए? सामाजिक समानता का मतलब है कि उस आधार पे कोई किसी के साथ अंतर ना किया जाए जो उसके जन्म के आधार पे हो। ठीक है, किसके आधार पे होना चाहिए? उसकी योग्यता के आधार पे, उसके सामाजिक दर्जे के आधार पे होना चाहिए जो उसने अपनी प्रतिभा और योग्यता से प्राप्त किया है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सामाजिक समानता। आर्थिक समानता जो है उसको, ये क्या होती है? आर्थिक समानता का मतलब ये नहीं होता है कि सबके पास बराबर बराबर धन होना चाहिए, बराबर पैसा होना चाहिए। ये आर्थिक समानता नहीं होती कि मेरे पास, अगर उसके पास 2 गाड़ियां हैं तो मेरे पास भी 2 गाड़ियां होनी चाहिए। अगर मेरे पास एक बाइक है, उसके पास 2 गाड़ियां हैं, तो इसका मतलब क्या? समाज के अंदर आर्थिक समानता नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है। आर्थिक समानता का मतलब होता है कि बुनियादी वस्तुओं की उपलब्धता सभी के लिए है और सभी को आजीविका कमाने की जो है बराबर भागीदारी मिलती है, बराबर उसको मौका मिलता है, तो समान अवसर। ठीक है, बुनियादी वस्तुओं को प्राप्त करने और आजीविका कमाने का समान अवसर ही आर्थिक समानता होती है। इसकी विभिन्न विचारधाराएं हैं, जैसे मार्क्सवाद। ठीक है, मार्क्सवाद के अनुसार आर्थिक समानता की बात हम करेंगे इसी चैप्टर में, अगले वीडियो में करेंगे। उदारवाद और समाजवाद, इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आर्थिक समानता के बारे में इनके संदर्भ में बताया गया है। अगला चलते हैं राजनीतिक समानता। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि राजनीतिक समानता क्या होती है। राजनीतिक समानता का मतलब होता है कि सभी व्यक्तियों को, क्योंकि आज का जो युग है वो लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य का है, तो ऐसी स्थिति में सभी व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकारों की समान रूप से प्राप्ति होना राजनीतिक समानता होती है। सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का अधिकार हो, अपने शासकों को चुनने का अधिकार हो, सरकारी कार्यों में भागीदार होने का अधिकार हो, ये सब होता है। अर्थात सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं कि जो शासक का जो पद है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है या कोई भी प्रतिनिधि है, शासक का जो पद है वो किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग के लिए आरक्षित ना हो, किसी विशेष व्यक्ति वंश वर्ग के लिए ही ना हो, वो सभी के लिए ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए कि कोई भी इसके ऊपर आके और जो है इसको प्राप्त कर सकता है। ऐसी परिस्थिति अगर है तो वहां पे हम कहते हैं कि राजनीतिक समानता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल से है प्रकार। ठीक है, तो अगले जो चैप्टर में पढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।